Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 18th of October 2023 and आज पूरा न्यूज़पेपर सेम सेक्स मैरिज के वर्डिक्ट को लेकर ही आपको मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स एक्सप्लेन सेक्शन भी इसको लेकर ही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सेम न्यूज़ ही बार बार रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट है सेम सेक्स मैरिज विल हैव टू वेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली 3:2 का वर्डिक्ट है, सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और साथ ही साथ जो अनमैरिड कपल्स हैं एंड जो यहाँ पर क्वेयर लोग हैं ये अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं। इन अ रूलिंग ट्यूसडे दैट disappointed LGBTQ+ राइट्स कैंपेनर्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमसली रिजेक्ट कर दिया है इनकी प्रेयर टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज और पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर कोई भी लॉ चेंज करना है, लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 की अगर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 को चेंज करना है तो ये काम पार्लियामेंट करेगी, यहाँ पर जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम नहीं करेगी। तो एक्चुअली यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दिया गया है कि कोई भी चेंज करना है तो लेफ्ट टू द पार्लियामेंट और जुडिशरी इस डोमेन में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये जो डोमेन है ये पार्लियामेंट का है, लॉ मेकिंग का काम यहाँ पर पार्लियामेंट का है। साइटिंग इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस, क्योंकि जो जुडिशरी है ये एक्चुअली यहाँ पर लेजिस्लेटिव डोमेन में एंटर नहीं हो सकती है। अ 5 जज बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर सारे जजेस के नाम दिए हुए हैं। डिक्लाइन टू स्ट्राइक डाउन और ट्विक प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो एक्चुअली पटिशनर्स की ये डिमांड थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसको यहाँ पर न्यूट्रल बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल जहाँ पर हस्बैंड वाइफ लिखा गया है वहाँ पर स्पाउस कर दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं इनको भी राइट टू मैरी मिल सके। saying there is no unqualified right to marriage and a same sex couple can't claim it कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर कोर्ट का ये भी कहना है कि राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेंच रिकॉग्नाइज्ड इक्वल राइट्स फॉर द क्यूअर पीपल एंड इनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, जो राइट्स आपको मिलते हैं वो राइट्स इनको भी मिलने चाहिए, उस बारे में यहाँ पर बात की गई है। ऑल द जजेस अग्रीड। अब बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम यहाँ पर कमेटी बनाएंगे एंड कमेटी यहाँ पर देखेगी कि कितने इनको एंटाइटलमेंट्स मिलने चाहिए। तो वही बात यहाँ पर जजेस का कहना है कि यहाँ पर कमेटी को बनाया जाए अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी, जैसा कि सेंटर के द्वारा प्रॉमिस किया गया था, फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग एंड एलिसिडेटिंग कि यहाँ पर क्या स्कोप होना चाहिए जो भी यहाँ पर एंटाइटलमेंट्स है क्वेयर कपल्स के। द बेंच वॉज यूनानिमस कि मैरिज एक स्टैट्यूटरी राइट है एंड मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो आपको याद आ रहा होगा कि शफीन जहान, जिसको लेकर प्रीलिम्स में आई थिंक क्वेश्चन भी था 2019 में, तो क्वेश्चन ये था कि राइट टू मैरी ये कौन से आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो एक्चुअली इसको फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया था शफीन जहान केस में, लेकिन अभी यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि राइट टू रिलेशनशिप ये है, हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट 3 से फ्लो होता है, लेकिन राइट टू मैरिज ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। दिस कोर्ट कांट ईदर स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट और वर्ड्स भी रीड नहीं कर सकती स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्योंकि कोर्ट की इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस है। दिस कोर्ट कांट रीड वर्ड्स इनटू द प्रोविजंस ऑफ द SMA एंड प्रोविजंस ऑफ अदर अलाइड लॉज। तो अगर आपने पॉलिटी का बेसिक पार्ट नहीं कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, तो हो सकता है कि आपको ये सब ना समझ आ रहा हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है। अगर आपके स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होगा तभी आपको करंट अफेयर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगे। देयर एग्जिस्ट नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, जो कि हमने डिस्कस कर दिया कि कोई फंडामेंटल राइट टू मैरी नहीं है। राइट टू रिलेशनशिप ज़रूर है, जो कि कहा गया है स्पेसिफिकली कि राइट टू रिलेशनशिप है, लेकिन राइट टू मैरिज नहीं है, फंडामेंटल राइट टू मैरिज। तो देयर इज अ राइट और फ्रीडम टू एंटर into a union as laid down in various judgments of the court, नवतेज जौहर जिसमें सेक्शन 377 को भी डीक्रिमिनलाइज किया गया था, केएस पुट्टास्वामी जिसमें यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, नालसा जिसमें ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करने की बात की गई थी, शफीन जहान जिसमें राइट टू मैरिज को एक फंडामेंटल राइट की तरह बताया गया था। द 3 जजेस हु फॉर्म द मेजॉरिटी व्यू कॉल्ड दिस द राइट टू रिलेशनशिप। Justice Bhatt said, while we agree that there is a right which we will characterize as a right to relationship, कि यहाँ पर कोई confusion ना हो, we squarely recognize it to fall within Article 21, जैसे कि इससे पहले वाले केसेस में भी रिकॉग्नाइज किया गया। द राइट टू रिलेशनशिप हेयर इंक्लूड्स कि राइट टू चूज अ पार्टनर, आप उसके साथ कोहेबिट कर सकते हो, फिजिकल इंटीमेसी को एंजॉय कर सकते हो, जिस तरीके से रहना चाहो इस तरीके से रह कर सकते हो, एंड अदर राइट्स जो कि इसकी वजह से फ्लो होगा, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ऑटोनमी, राइट टू डिग्निटी।
दे आर लाइक ऑल सिटीजन्स, जो कि फ्रीली रह सकते हैं, अपनी चॉइस को एक्सप्रेस कर सकते हैं अनडिस्टर्ब इन द सोसाइटी। अब माइनॉरिटी व्यू ये था कि सिविल यूनियन का राइट होना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी व्यू ये था कि सिविल यूनियन का राइट भी अगर यहाँ पर देना है तो लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट, और जुडिशरी को इस डोमेन में एंटर नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर राइट टू सिविल यूनियन भी नहीं मिला है। द सीजे रूलिंग एंड जस्टिस एसके कॉल, ये एक्चुअली यहाँ पर माइनॉरिटी वर्डिक्ट में थे, तो 3:2 का वर्डिक्ट है। द सीजे रूलिंग सेड दैट दिस राइट टू सिविल यूनियन और राइट टू एंटर इनटू एन अबाइडिंग कोहैबिटेशनल रिलेशनशिप, इसको ट्रेस किया जा सकता है टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस भट्ट said it is reiterated that all queer persons, इनके पास राइट है टू रिलेशनशिप एंड अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं, कोहैबिट कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ चॉइस का पार्ट है। फिर बाकी ये अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो एक्चुअली नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी व्यू का ये कहना है कि आप इस बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं देंगे, तो यहाँ पर एक्सपर्ट को बिठाने की ज़रूरत है, ये बताएंगे कि एक्चुअली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, एंड ओवरऑल चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को देखना है। तो सीजे रूलिंग सेड व्हाइल द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अलाउज अ सिंगल वुमन टू अडॉप्ट, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ द कारा गाइडलाइंस, ये एक्चुअली ये कहता है कि सिर्फ मैरिड कपल्स ही अडॉप्ट कर सकते हैं, और जिनकी यहाँ पर जो मैरिज है एटलीस्ट 2 साल के लिए स्टेबल होनी चाहिए, वही यहाँ पर अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वियर मैरिजेस रिकॉग्नाइज नहीं हुई बाय द स्टेट एंड क्वियर पर्सन्स इन एटिपिकल यूनियंस, ये मैरिज में एंटर नहीं हो सकते हैं, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। द लॉ कांट मेक एन एजम्पशन कि यहाँ पर गुड पेरेंटिंग कौन देगा, बैड पेरेंटिंग कौन देगा। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो ना कि जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं ये एक्चुअली बैड पेरेंटिंग देंगे। तो सच एन एजम्पशन ये परपिचुएट करता है स्टीरियोटाइप जो कि एक सेक्सुअलिटी के बेसिस पर है। दिस इज नॉट टू से दैट अनमैरिड कपल्स वेदर क्वेयर एंड हेट्रोसेक्सुअल ये केपेबल नहीं है या तो suitable नहीं है to be adoptive parents. However, once the law permits, as it has done, adoption by both single individuals, the likelihood of their joining and cohabiting इसको rule out नहीं किया जा सकता है। द अंडरलाइंग assumption इन द लॉ एज इट एग्जिस्ट, तो बेसिकली यहाँ पर सेम बात की गई है कि अगर हेट्रोसेक्सुअल लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि होमोसेक्सुअल लोग जो हैं अच्छी पेरेंटिंग नहीं देंगे, तो इसको लेकर यहाँ पर कमेटी बनाने की बात भी की गई है। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन जूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो आपको क्या याद रखना है, कहीं भी आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लिख रहे हो तो आपको इस जजमेंट को मेंशन करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव काम है ये यहाँ पर लेजिस्लेचर का है, तो लेफ्ट टू द पार्लियामेंट, और जुडिशरी यहाँ पर लेजिस्लेटिव डोमेन में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेफ हाउसेस सेंसिटाइजिंग पुलिस, तो एक्चुअली जो यहाँ पर होमोसेक्सुअल लोग होते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करते ही हैं, तो सीजीआई ने यहाँ पर मेजर्स कुछ बताए हैं जो कि लेने की ज़रूरत है स्टेट को, जिस वजह से जो यहाँ पर होमोसेक्सुअल कपल्स हैं इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अंडरलाइनिंग दैट कि रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज ये यहाँ पर लेजिस्लेटिव रूट के थ्रू ही हो सकती है, एंड इसको पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ इन हिज रूलिंग ट्यूसडे इशूड अ स्ट्रिंग ऑफ डायरेक्शंस। तो क्या यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि पुलिस को यहाँ पर ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, गरिमागृह या सेफ हाउसेस बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो क्वेयर कम्युनिटी जो कि यहाँ पर वायलेंस फेस कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, ये यहाँ पर शेल्टर ले सके। Queer community is not discriminated against because of gender identity or sexual orientation. इनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगर इनको यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज लेने हो। पुलिस को यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, पब्लिक को यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके के हैरेसमेंट ना फेस करें। और बाकी यहाँ पर इंडिया की बहुत रिच हिस्ट्री रही है ऑफ द लाइफ्स ऑफ द LGBTQ पर्सन, जो कि प्रेजेंट तक भी चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली यहाँ पर निडल को फॉरवर्ड तो मूव किया बट वॉक्स बैक ऑन इट्स रोल, क्योंकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि SMA को रीड करना हो या SMA में चेंज करना हो, ये सब कुछ काम पार्लियामेंट करेगी, जुडिशरी यहाँ पर लेजिस्लेटिव डोमेन में एंटर नहीं करेगी। इवन एज इट अंडरलाइन द लिमिटेशंस ऑफ द जुडिशरी ऑन एंटरिंग द डोमेन ऑफ द लॉ मेकिंग टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, सर्विंग ऑफ इक्वल राइट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शेल्टर हाउसेस बनाने की बात की गई है, तो इज दिस द एंड वेयर वी हैव अराइव्ड? तो एक्चुअली ये दिस इज नॉट द एंड, ये तो अभी स्टार्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्शन 377 की बात करें तो उसको भी डीक्रिमिनलाइज होने में 10 साल लग गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्डिक्ट पुट्स द आइडियाज ऑफ सिविल यूनियंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनॉरिटी जजमेंट ये था कि सिविल यूनियन का राइट तो होना ही चाहिए, डोमेस्टिक पार्टनरशिप्स को हैबिटेशन का राइट होने चाहिए। द मेजॉरिटी वर्डिक्ट डिड नॉट फाइंड मेरिट इन इवन अलाउइंग सिविल यूनियंस, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी जजमेंट ये था कि एक्चुअली यहाँ पर सिविल यूनियन का राइट होना चाहिए। तो माइनॉरिटी जजमेंट में CGI थे एंड जस्टिस SK कॉल थे। द मेजॉरिटी व्यू ऑल्सो एक्सप्रेसिटली रिकॉग्नाइज द सैंक्टिटी ऑफ द क्वेयर रिलेशनशिप्स
the capacity of non-heterosexual couples for love, commitment and responsibility is no less worthy of regard than heterosexual couples. फिर नवतेज सिंह जौहर केस की बात की गई है. नवतेज सिंह जौहर केस में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था. प्राइम मिनिस्टर स्पेल्स आउट इसरो गोल्स. स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाएंगे जो कि 20 टन का होगा. अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कंपेयर करें तो एक्चुअली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 450 टन का है. चाइना भी अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग जो कि आई थिंक 100 टन का है. तो 2 months आफ्टर द सक्सेसफुल मून लैंडिंग जो कि चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, फिर आदित्य L1 हमने लॉन्च किया और अभी हमारा वीनस मिशन भी है जिसका नाम शुक्रयान है. गगनयान मिशन भी है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है. तो ये सारे के बारे में आपको पता ही होना चाहिए. सबको लेकर आपको नोट्स प्रिपेयर करने. अगर आपने PDF बाय कर रहे होगे तो उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल रही होंगी. तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा मिशन आपको प्रिपेयर करने हैं. मार्स लैंडर मिशन, तो जो बेसिकली पहले भेजा था वो मार्स ऑर्बिटर मिशन था. अभी हम यहाँ पर मार्स लैंडर मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. जो चाइना है ये पहले ही मार्स लैंडर मिशन भेज चुका है, तो हमें भी यहाँ पर मार्स लैंडर मिशन भेजने की तैयारी करनी है. फिर यहाँ पर वीनस मिशन की बात की गई है. चाइनीज़ तियांगोंग स्पेस स्टेशन की बात की गई है. इन द मार्स मिशन इंडिया इज ऑलरेडी सेंट इन ऑर्बिटर जिसने डेटा कलेक्ट किया. नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लैंडर होगा जो कि US और चाइना पहले ही अचीव कर चुके हैं. हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 2035 तक एंड फर्स्ट इंडियन को भेजेंगे मून पर बाई 2040. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है. इसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है, प्लस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको भी कवर किया जा रहा है, प्लस मेंस का सिलेबस भी साइमल्टेनियसली कवर किया जा रहा है. तो एक्चुअली आपका एक तरीके से पूरा सिलेबस कवर हो रहा है एक्सेप्ट ऑप्शनल्स. तो ऑप्शनल्स आपको खुद करना है या जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है वहाँ से आपको करना है. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो. यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है कि करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ क्या होंगी, इसमें आपको 10 FLTs भी मिलेंगे, मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी. इसका प्राइस 5000 अगर आपको वन टाइम पेमेंट करना है, अदरवाइज 1000 पर मंथ भी आप पे कर सकते हो. पेमेंट आपको इस UPI ID पर करना है एंड देन आपको अपनी सारी डिटेल्स इस ईमेल ID पर भेजनी है. आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी टेलीग्राम ID भेजनी है जिसकी वजह से आपको आसानी से ऐड किया जा सके जो प्रीमियम ग्रुप है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर एग्जामिन करें राइट्स ऑफ क्वेयर कपल्स. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एक्चुअली कमेटी होनी चाहिए, जो कि सेंटर ने बोला था कि सेंटर यहाँ पर हाई लेवल कमेटी बनाएगा इस इशू को देखने के लिए, तो इस हाई लेवल कमेटी में एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है. अब एक्चुअली यहाँ पर मैरिज से बहुत सारे राइट्स फ्लो होते हैं. फॉर एग्जांपल जॉइंट बैंक अकाउंट हो सकता है आसानी से, राइट टू एक्सेस द रिमेन्स ऑफ द स्पाउस, इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट सेट द पैनल शेल इंक्लूड एक्सपर्ट्स जिनके पास यहाँ पर डोमेन नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो कि एक्चुअली जो सोशल साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड है किसी होमोसेक्सुअल पर्सन की वो कैसी होती है. सुप्रीम कोर्ट अनमैरिड कपल्स इंक्लूडिंग क्यूर ये अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. तो अग्रीइंग यूनैनिमसली वन सेक्शुअल ओरिएंटेशन कांट डिसाइड कि ये जो पर्सन है ये केपेबल है या सूटेबल है अडॉप्टिव पेरेंट बनने के लिए नहीं है. ये एक्चुअली आप सेक्सुअलिटी की बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते हो. यहाँ पर कारा की बात की गई है. तो कारा के अकॉर्डिंग अनमैरिड पर्सन्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रन ओनली इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी. जो अनमैरिड कपल्स हैं इंक्लूडिंग क्वेयर कपल्स ये जॉइंटली एक चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स अंडर रेगुलेशन 5 सबसेक्शन 3 रिक्वायर्स की कपल की एटलीस्ट 2 साल की स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होनी चाहिए तभी वो यहाँ पर चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है. नीड फॉर न्यू लॉ जिसकी वजह से बायस खत्म हो सके. तो डिस्क्रिमिनेशन होता है और हमारे पास एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है. तो एपेक्स कोर्ट का ये कहना है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हमारे फ्रेगमेंटेड है इसको आपको सही करने की ज़रूरत है. एक आपके पास ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को डील करता हो, ना कि आपके पास यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में लॉज हो. तो स्टेटिंग दैट द करंट लॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन आर फ्रेगमेंटेड. Justice S.K. Kaul, part of the 5-judge constitutional bench which unanimously ruled against legalizing same-sex marriage, made the observation कि एक separate anti-discrimination law होना चाहिए. फिर आर्टिकल 15 की बात की गई. आर्टिकल 15 यहाँ पर prohibit करता है discrimination on the grounds of the religion, race, caste, sex or place of birth. नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट. तो स्पेशल मैरिज एक्ट में एक्चुअली एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है स्पेशल मैरिज एक्ट है किसके लिए,
तो जो भी यहाँ पर इंटर रिलीजन मैरिजेस हों या इंटर कास्ट मैरिजेस हों तो इनकी शादी हो सके, जिसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है और ये नोटिस पब्लिश कर दिया जाता है, तो किसको भी किसी भी मैरिज से दिक्कत है तो वो अपना कंसर्न बता सकता है। तो एक्चुअली ये बात है कि अगर 2 अडल्ट लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोटिस लगाने की क्यों ज़रूरत है? तो ये तो एक तरीके से प्राइवेसी को वायलेट करता है। तो 30-day notice period is referred to in Section 5 of the Special Marriage Act, which says that parties to a marriage are required to give a notice to the district in which at least one party has resided। और ये कहता है कि अगर किसी को भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकता है टू द मैरिज विद इन 30 days। नेक्स्ट माइनॉरिटी वॉइस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम चलते हैं आगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स मिला है वहीदा रहमान जी को। तो ये बस आपको याद रखना फैक्ट की तरह, वैसे प्रॉब्लम्स में तो आई डोंट थिंक ये आएगा। तो वहीदा रहमान कन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और भी यहाँ पर अवार्ड्स मेंशन है, बेस्ट एक्ट्रेस आई थिंक यहाँ पर कृति सेनन एंड आलिया भट्ट को मिला है, फिर अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा के लिए, आर माधवन रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। तो एक बार आप बस सारे अवार्ड्स देख लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। स्पीकर नॉट डूइंग हिज जॉब, तो यहाँ पर कौन से जॉब की बात की जा रही है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग जो यहाँ पर डिसीजन लेना होता है स्पीकर को लेना होता है। तो स्पीकर एक्चुअली यहाँ पर टाइम पर डिसीजन नहीं लेता है, डिले करता रहता है। तो यही टॉप कोर्ट का कहना है कि स्पीकर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई महाराष्ट्र के स्पीकर को कि डिसक्वालिफिकेशन प्लीज को लेकर आप यहाँ पर डिसीजन लो। इंडिया यूरोप एंड ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विल क्रिएट जॉब्स। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना है कि इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे सिल्क रूट की वजह से यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वैसे ही इसकी वजह से भी होगा। जो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ये कम होगी, जो बिजनेस कॉस्ट है ये कम होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर प्रमोट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कोर्ट स्टॉप्स शॉर्ट, तो वही है जो कि हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया है सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट को लेकर। डोर इज अजर, अजर का मतलब होता है कि डोर अभी आधा खुला हुआ है। SC fails to seize the moment on marriage equality, but its verdict open up some valuable space। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनॉरिटी को लेकर ये कहा गया कि इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पुलिस को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, पब्लिक को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है, क्या यहाँ पर लॉ में चेंज करना है, ये सब कुछ पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। Supreme Court's judgment on legalizing same-sex marriage in India shifts the onus of the decision onto the legislature, asserting that कि कोई भी अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी नहीं है, जो कि हमने डिस्कस किया। एक्चुअली यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू मैरिज नहीं है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। इन 2018 इन इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग रीडिंग, जो कि हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हैड ड्रॉन अपॉन लैंडमार्क डिसीजन, जैसे कि नालसा जजमेंट में थर्ड जेंडर की तरह ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज किया गया। 2017 में राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट आता है, केएस पुट्टास्वामी वर्डिक्ट। फॉर इंस्टेंस प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, 53% लोग हैं, 53% इंडियंस हैं, ये एक्चुअली इन फेवर में हैं कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको लीगलाइज कर देना चाहिए। सेंटर के यहाँ पर डिस्कम्फर्ट था। एक्चुअली सेंटर का ये कहना था कि जो मैरिज होती है एक्चुअली 2 पर्सन्स ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, उनके बीच में मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना ये कल्चरल एथोस के अगेंस्ट है। ये सब कुछ यहाँ पर सेंटर का व्यू पॉइंट था। While the 3-2 जजमेंट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर बिल्डिंग इन सेफगार्ड्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इनके अगेंस्ट, यहाँ पर कमेटी को बनाने की बात की गई। जैसे कि सेंटर ने प्रपोजल रखा था कि सेंटर यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा जो कि देखेगा कि इनको राइट्स कौन से मिलने चाहिए, कौन से नहीं मिलने चाहिए। द कोर्ट डिड नॉट गो फार इनफ इवन एज इट हैज़ प्राइज्ड ओपन सम स्पेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनॉरिटी जजमेंट की बात की गई, डिस्क्रिमिनेशन इनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अ फेरी टू जाफना, तो ये हम बहुत टाइम से डिस्कस करें। एक्चुअली एक फेरी सर्विस स्टार्ट की गई है जिसका नाम है चेरियापानी फ्रॉम नागापट्टिनम इन तमिलनाडु अक्रॉस द पार्क स्टेट और कनकेसनथुराई इन जाफना। फिर ऑथर का ये कहना है कि इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा, आई थिंक 7,600 मेंशन है, जो कि वन वे टिकट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ कंसर्न इनको सही करने की ज़रूरत है। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में आप लिख रहे हो तो आपको फेरी सर्विस का मेंशन करना है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ लोकेटेड इंडिया श्रीलंका टाइज विद इन इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। फिर यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की गई है। जो चाइना है इसने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रखा था श्रीलंका को, फिर चाइना ने एक्चुअली हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया श्रीलंका का। इंडिया ने $4 बिलियन एड पैकेज प्रोवाइड किया था जब श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखोगे, दोस्त कांग्रेस कांट सी, पॉलिटिकल आर्टिकल है, जैसे कि आप ऑथर देख सकते हो। ऑथर कौन है? ऑथर इज नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी। द डे आफ्टर अ डिस्क्वाइट, तो एक्चुअली यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज के वर्डिक्ट को लेकर ही बात की गई है। तो 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या था? क्या फंडामेंटल राइट टू मैरिज है? तो फंडामेंटल राइट टू मैरिज नहीं है।
वर्ड्स इन द स्पेशल मैरिज एक्ट, क्या इनको जेंडर न्यूट्रल मीनिंग दिया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम वर्ड्स को रीड नहीं करेंगे, हम बिटवीन द लाइन्स रीड नहीं करेंगे, ये काम जो है ये हम लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अंडर इंडियन लॉ? तो माइनॉरिटी जजमेंट जो कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस एस.के. कौल का था, उनका ये कहना था कि सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी जजमेंट था कि नहीं रिकॉग्नाइज करो, तो एक्चुअली सिविल यूनियन को भी नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। वेदर एन ऑब्लिगेशन कुड बी प्लेस्ड ऑन द स्टेट टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बाई लॉ, यहाँ पर बस ये कहा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आप एक कमेटी बना दो। The nature of the queerness was the next foray and the court found that it had sound Indian roots, और ये कोई अर्बन या एलिट फिनोमिनन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया था कि सेंटर का व्यू ये था कि एक्चुअली ये अर्बन फिनोमिनन है, कि यहाँ पर ट्रांस, होमोसेक्सुअल और ये विलेजेस में ये सब नहीं है। तो एक्चुअली इनका ये कहना था कि आप समझ सकते हो कि लोग जो बहुत ज़्यादा वोक हो जाते हैं उनको ये सब करना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हो सकता है कि उनको नाम ना पता हो कि इसको होमोसेक्सुअल कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ये फिनोमेनन आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल। तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली वाइल होल्डिंग दैट द राइट टू मैरी was not a fundamental right, the verdict declared that the right to enter into a union was unrelated to the sexual orientation, और ये फीचर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोई अर्बन या एलिट फिनोमेनन नहीं है होमोसेक्सुअलिटी की, अगर हम बात करें, ठीक है। विद स्ट्रिंग्स अटैच, तो यहाँ पर बात की गई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। विद स्ट्रिंग्स अटैच, तो इसके साथ क्या स्ट्रिंग्स अटैच है? हमने डिस्कस किया था कि ये जब वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, 33% रिजर्वेशन मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट में, ये तभी मिलेगा जब यहाँ पर सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो ऑथर का ये कहना है कि आपने स्ट्रिंग्स क्यों अटैच कर दिए। अब ऑथर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ऑथर ने एक पॉइंट उठाया कि इसकी वजह से विमेन तो आगे बढ़ती हैं, विमेन का एम्पावरमेंट तो होता है, लेकिन विमेन किसको रिप्लेस कर रही हैं? तो एक्चुअली जो मेन आ रहे हैं जो कि डोमिनेंट कास्ट से नहीं है, जो कि नॉन डोमिनेंट कास्ट से, तो एक्चुअली मेन जो कि लोअर कास्ट से हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है बाय द अपर कास्ट विमेन। तो सोशियोलॉजी में ये एक्चुअली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लोअर कास्ट अपर कास्ट, तो आप ऐसे समझ सकते हो। The experience of reservation for women in Panchayati Raj institutions since 1992 has been positive for many women, but another consequence is the strengthening of the entrenched power of the dominant caste group. And जो less dominant caste के लोग हैं उनको actually replace किया जा रहा है by the women of dominant caste. Hence the opposition to the जो women reservation bill had insisted कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए और फर्दर रिजर्वेशन होना चाहिए विद इन द 33% की ओबीसी के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए। ये ऑथर का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम चलते हैं आगे, ये भी सेम है, वी विल गेट देयर। बिल्कुल मैरिज इक्वालिटी की बात की गई है, सेम सेक्स मैरिज को लेकर वर्डिक्ट है। वाई इजिप्ट इज कीपिंग गाजास राफा बॉर्डर क्रॉसिंग शट। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि इजिप्ट यहाँ पर क्यों बंद रख रहा है, आपको बस राफा बॉर्डर पता होना चाहिए। इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच का बॉर्डर है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा पिक्चर में कि कहाँ पर है ये। द राफा क्रॉसिंग बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड द इजिप्ट, ये सोल रूट है जहाँ से गाजा में डायरेक्टली एड पहुँचाई जा सकती है फ्रॉम आउटसाइड इजराइल। वाई इज एक्सेस अक्रॉस राफा रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि इजिप्ट को ये लगता है कि इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी वापस से पीक हो सकती है, जो कि 2013 में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बाद में इसको सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से इजराइल इसको नहीं खोलता है बॉर्डर को और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखता है। सिनाई पेनिनसुला, तो इसकी लोकेशन आपको देखनी, सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर कब इजराइल के पास आ गया था, कब वापस यहाँ पर इजिप्ट को दे दिया गया था। नेक्स्ट है 2 व्यूज़ ऑन 4 की इशूज़, तो 4 की इशूज़ वही सेम सेक्स मैरिज के वर्डिक्ट को लेकर। तो पहला जो क्वेश्चन ये है फंडामेंटल राइट टू मैरी। तो माइनॉरिटी व्यू क्या कहना है कि यहाँ पर राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू सिविल यूनियन मिलना चाहिए। तो C.J. Chandrachud डिड नॉट एग्री विद द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट दैट मैरिज इज एन इनहेरेंट राइट दैट द स्टेट ओनली रेगुलेट्स। फिर मेजॉरिटी व्यू भी एक्चुअली यहाँ पर यही था कि राइट टू मैरी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था स्पेशल मैरिज एक्ट के बीच में क्या रीड बिटवीन लाइन्स करने की जरूरत है? तो माइनॉरिटी व्यू ये था कि रीड बिटवीन लाइन्स करने की जरूरत नहीं, मेजॉरिटी व्यू भी ये था। On the expensive reading, C.J. Chandrachud said the court could not allow that because it would in fact be entering into the realm of the legislature. तो separation of power को यहाँ पर अपहोल्ड किया गया कि हम यहाँ पर between the lines read नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्या क्वेयर कपल्स यहाँ पर चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये सब तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी व्यू दोनों का ये कहना था कि हम होमोसेक्सुअलिटी किसी की सेक्सुअलिटी की बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर सूटेबल पेरेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई भी चेंज करने तो ये चेंज यहाँ पर पार्लियामेंट करेगी। इनफैक्ट ऑल द अदर क्राइटेरिया इंश्योर द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट प्रूव्ड दैट प्रीक्लूडिंग अनमैरिड कपल्स फ्रॉम अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, ये चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर और चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को देखना है। ऑन द ऑप्शन ऑफ सिविल यूनियंस फॉर क्वेयर कपल्स, तो ये ज़रूर यहाँ पर मिनॉरिटी वर्डिक्ट ये था कि जो सिविल यूनियंस हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन मेजॉरिटी वो ये था कि एक्चुअली यहाँ पर सिविल यूनियंस को भी रिकॉग्नाइज करना नहीं करना है, लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट। द CJ लोकेटेड द राइट टू फॉर्म इंटीमेट एसोसिएशंस विद इन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। CJ ने बेसिकली ये कहा कि यहाँ पर
जो राइट टू सिविल यूनियन है ये दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे एंटाइटलमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट, अ लूमिंग इन्वेजन, बहुत ज़्यादा बाइस्ड आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। एयर स्ट्राइक ऑन हॉस्पिटल किल्स 500 गाजा मिनिस्ट्री, तो एक्चुअली यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई होगी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जापान यहाँ पर ईरान से बात कर रहा है कि आप एक्चुअली, ईरान से ये कह रहा है कि आप हमास से बात करो और जो भी इजराइल और हमास के बीच में जो भी ये टेंशन को डायल डाउन किया जाए, जिसकी वजह से जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रही है, क्राइसिस यहाँ पर ख़त्म हो। हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान का, जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है। तो हिजबुल्ला भी एक्चुअली ये कह रहा है कि हम वॉर में एंटर हो सकते हैं अगर यहाँ पर जो इजराइल अटैक नहीं रोकता है। तो हिजबुल्ला 1-2 यहाँ पर कर ही देता है फायरिंग। नेक्स्ट, हाउ गूगल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स कुड हेल्प इंडिया कट डाउन इम्पोर्ट्स, तो लॉजिकल बात है कि अगर गूगल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो चाइना से जो हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा। एज गूगल एक्सपेंड्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अल्फाबेट सीईओ सुंदर पिचाई डिस्कस्ड कि कंपनी के क्या प्लान है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को स्टैब्लिश करना है कंट्री में। गूगल ने रिसेंटली स्टार्ट किया है क्रोम बुक को प्रोड्यूस करना कंट्री में इन पार्टनरशिप विद द HP। चाइना से हम एक्चुअली 70 to 80% इंडिया के इंपोर्ट लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के। सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये आपको बताना चाहिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स को टारगेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए है। एक बात और है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को तो प्रमोट कर ही रहा है, साथ में इंडिया ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए थे और इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया था फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना एंड ताइवान, जिसकी वजह से चाइना और ताइवान ने WTO में भी ये मैटर को उठाया है, जो कि यहाँ पर न्यूज़ आई है। US कोरिया रेस कंसर्न, क्योंकि इंडिया यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इंडिया ने एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि कुछ IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है बिल्ड हो पाए, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है स्ट्रॉन्ग हो सके और ये कॉम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स, तो विंडफॉल टैक्स एक्चुअली क्या होता है, तो इसका नाम है विंडफॉल टैक्स, लेकिन एक्चुअल इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कोविड के दौरान, जब यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर हो गए थे और जिसकी वजह से इनको बहुत बेनिफिट हुआ था, और यहाँ पर ऑयल कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगा, जिसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप PDF को बाय कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उसकी डिटेल्स भी आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।